नमस्कार। मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष पर चर्चा, और आज मैं आपको यक्ष युधिष्ठिर व संवाद भी बताने जा रहा हूँ, जो महाभारत काल के अंदर एक अति प्रासंगिक घटना हुई थी। मेरे प्यारे बंधुओं, ईश्वर आपको सुखी रखे, आपके घरों के अंदर धन और ऐश्वर्य की पूर्णतया हो, संतानें आज्ञा में हों, परस्पर आपसी भाईचारा बना रहे, अच्छे लोगों का साथ हो, सब लोग दुख सुख के सहाय बने, मानवता का परिचय दें। यही है आशीर्वाद, शुभकामनाएं माता सरस्वती की ओर से आपको दे रहा हूँ। प्यारे बंधुओं, महाभारत काल का एक प्रसंग आता है जिसमें पांचों भाई जब वनवास भोग रहे थे, अज्ञातवास से पहले जब वनवास भोग रहे थे, तो जंगल में बैठे हुए थे। पूरा परिवार था। प्यास लगी, मैं उसको छोटा करके बता रहा हूँ। उन्होंने पानी लेने के लिए अपने छोटे भाई को भेजा, सहदेव को। सहदेव जा रहे हैं, आगे एक तालाब है। उस तालाब पर वो पानी भरने ही लगे या पीने ही लगे, आवाज़ आई, सहदेव पानी मत पीना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पानी मत पीना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। ये तालाब मेरा है। उन्होंने कोई चिंता नहीं करी, करेंगे मुझे मेरे भाई का आदेश है, मैं पानी पीकर और पानी लेकर ही जाऊंगा। और यमाचार्य, जो बाद में पता लगा कि ये कौन है, उस व्यक्ति ने उन्हें मूर्छित किया। ग्रंथकार तो ये भी कहते हैं कि कुछ घटना और हो गई। खैर छोड़िए, मूर्छित कर दी। नहीं आए, नकुल को भेजा गया, उनकी भी यही स्थिति हुई। अर्जुन जी को भेजा गया, यही स्थिति हुई। और भीम जी को भेजा गया, यही स्थिति हुई। कोई व्यक्ति उत्तर देने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो कहा बड़े भाई का आदेश है कि पहले जल लेकर आओ। स्वयं महाराज युधिष्ठिर गए। मैं यहाँ पर वो सुनने वाली बात है, 5 ही प्रश्न में लिख कर लाया था। वैसे तो 84 सवाल हैं, ये 84 क्वेश्चन जो हमारे को पढ़ाए जाते थे, लेकिन 5 इसमें अति विशेष हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बहाने एक कथाकार के रूप में भी मैं आपके सामने आऊँगा, ज्योतिषाचार्य के रूप में तो आता ही रहता हूँ। जब वो वहाँ पहुँचे तो उनको भी आवाज़ आई कि हे युधिष्ठिर, हे कुंती के पुत्र, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर इस जल को हाथ लगाना। महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए और हाथ जोड़ दिए कि महाराज आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर दूंगा। ये बहुत एक अति प्रिय घटना भी है, एक ज्ञानवर्धक घटना भी है, और हमें बहुत कुछ समझा गई छोटी सी बात के अंदर। उन्होंने जो पहला प्रश्न किया, मैं आपके लिए 5 प्रश्न लिख कर लाया था कि 84 सवाल हमारी तो विवशता थी, हमें क्लासेस पास करनी थी। वो कहता, पृथ्वी से भारी हे युधिष्ठिर, हे पांडु पुत्र, हे कुंती के पुत्र, मुझे ये बताओ, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मुझे ये बताओ, पृथ्वी से भारी कौन सी वस्तु है? उन्होंने कहा था कि पृथ्वी से, माँ पृथ्वी से भी भारी है, क्योंकि पृथ्वी पर आने से पूर्व मैं इसके गर्भ में था। मेरे लिए वास्तविक पृथ्वी मेरी माँ का गर्भ ही है। अगला प्रश्न वो करते हैं, आकाश से बड़ा क्या है? मेरे बंधुओं, ध्यान से इन प्रश्नों को सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। आकाश से बड़ा इस संसार में कहेगा, पिता आकाश से बड़ा है। क्योंकि जो विशेषताएं एक पिता के अंदर होती हैं, पिता अपनी संतान को बिना कुछ कहे उनके लिए सब कुछ कर जाता है। कभी ये नहीं कहता मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए जो किया, मैंने अपना फर्ज पूरा किया। उनका पिता आकाश से बड़ा, इज ग्रेटर देन स्काई, इज ग्रेटर देन स्काई, इज हायर देन स्काई। तीसरा प्रश्न वो करते हैं कि संसार के अंदर, ये सुनना मेरे बंधुओं, संसार के अंदर सबसे तुच्छ वस्तु कौन सी है?
तुच्छ वस्तु कहते हैं जिसका मूल्य कोई नहीं। संसार के अंदर सबसे तुच्छ वस्तु कौन सी है? चिंता सबसे तुच्छ वस्तु है। हम चिंता कई बार उन चीज़ों की ले लेते हैं जो घटनाएं घटती ही नहीं, और वर्षों वर्षांतरों तक हम उस परिपाटी पर चलते चले जाते हैं। अगला प्रश्न यमाचार्य करते हैं कि हे युधिष्ठिर, मुझे ये बताओ कि व्यर्थ की सोच क्या है? वो सोच जिसका कोई अर्थ ही नहीं, वो मुझे बताओ। उसने कहा, महाराज, भय सबसे बड़ी व्यर्थ की सोच है। जो व्यक्ति भयभीत है वो जीवन नहीं जी रहा, वो तिल तिल घुट रहा है। व्यक्ति को भयभीत इसलिए नहीं होना चाहिए कि जो घटना उसके साथ अच्छी या बुरी घटनी है उसको रोका नहीं जा सकता, मुकाबला करना पड़ता है। अंतिम प्रश्न वो करते हैं, चौथा प्रश्न वो करते हैं, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? कहने महाराज, मृत्यु सबसे बड़ा आश्चर्य है। वो कैसे? उन्होंने कहा, कहता महाराज, हम नित्य शिवपुरी शवों के साथ जाते हैं और ये सोचते हैं कि जिसने जाना था वो चला गया, शायद मेरी बारी कभी नहीं आएगी, इसलिए मृत्यु संसार का आश्चर्य है। ये अपनी याद नहीं रहती, जो दूसरा चला गया हम उस पर वार्ता चर्चा करते रहते हैं। नंबर सब के आए पड़े होते, आगे पीछे की बात होती है, कोई कुछ दिन पहले है, कोई कुछ दिन बाद है। ये चौथा प्रश्न था। वैसे तो बहुत प्रश्न है, मैंने 5, वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, कहीं बात हो भी नहीं सकती इतनी लंबी। अब अंतिम सुनिएगा कि इस संसार के अंदर निकृष्टतम व्यक्ति कौन है? हे कौन्तेय, मुझे बताओ कि इस संसार के अंदर सबसे निकृष्ट व्यक्ति कौन है? महाराज युधिष्ठिर ने स्पष्ट उत्तर दिया कि कृतघ्न व्यक्ति संसार का सबसे निकृष्ट व्यक्ति। कृतघ्न व्यक्ति संसार का निकृष्टतम व्यक्ति है। अब देखिए आगे क्या होता है। यमाचार्य बाहर आ गए, प्रकट हो गए, कहने लगे, हे पांडु के पुत्र, हे कौन्तेय, मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ। तुम्हारा ज्ञान और सत्य के प्रति तुम्हारा समर्पण अतुलनीय है। पहली बात तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जिस युद्ध को तुम कुछ मुद्दत के बाद लड़ने जा रहे हो तुम्हारे हक में जाएगा, तुम विजयी होवोगे। अच्छा, तुमने बहुत अच्छे प्रश्नों का मुझे उत्तर दिया। किसी अपने एक भाई को जिंदा कर लो, चारों में से किसी एक को जिंदा कर लो। जब हम पढ़ते थे तो ये इंग्लिश के भी आया करते थे। तब हमारा युधिष्ठिर ने कहा था, लेट नकुला बी अलाइव, कि नकुल को जिंदा कर दो। क्या क्विक निश्चय हो रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि भीम को जिंदा करो, युद्ध में मेरे काम आएगा। ये नहीं कहा कि अर्जुन को जिंदा करो, मेरे काम आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? नकुल युद्ध में तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। आपको सबसे ज्यादा जरूरत भीम और अर्जुन की है। तब महाराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहने लगे, नहीं महाराज, हम कुंती के 3 पुत्र हैं, मैं, भीम और अर्जुन। मेरी दूसरी माता के 2 पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। जब मैं शरीर का त्याग कर प्रभु के पास जाऊंगा तो वहां मुझे मेरी माता भी मिलेगी, दूसरी माता। वो कहेगी, तूने अपने भाई को जिंदा कर लिया, मेरे पुत्र को जिंदा नहीं कराया। मेरे पुत्र तो 2 ही थे, नकुल और सहदेव। इसलिए महाराज, मैं अपनी मां के आगे ग्लानि और शर्मिंदगी को प्राप्त नहीं करना चाहता। नकुल को जिंदा कर दीजिए। यमाचार्य चकित हो गए कि ये व्यक्ति को कोई युद्ध में हरा सकता है। उन्होंने कहा, जाओ अब युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे सारे भाइयों को जीवित करता हूं। सारे भाई जीवित हो गए। इसी के साथ ये कथा यहां समाप्त जरूर होती है, लेकिन एक व्यक्ति का आचरण महाभारत के अंदर बहुत दीर्घ है, बहुत बड़ा है। वो है हमारा युधिष्ठिर। तीरंदाजी धनुर्विद्या के अंदर अर्जुन का कोई सानी नहीं,
गधा युद्ध के अंदर भीम का कोई सानी नहीं, तो आचरण और वार्ता के अंदर महाराज युधिष्ठिर का कोई सानी नहीं। तो मेरे प्यारे बंधुओं, 11 मिनट हो गए। ये जो पुरानी कथाएं हैं ना, इनमें दम है। हम बोलने वालों को भी आनंद आ रहा होता है, पता नहीं आप सुनने वालों को आता है कि नहीं आता। ये यक्ष युधिष्ठिर संवाद था, मेरी आज की वार्ता। ज्योतिष में फिर मैं कोई बात न कर सकता, केवल आपको इतना कहता हूँ कि अगली चर्चा शनि पर कर रहा हूँ। अगर मुझ में ईश्वर ने शक्ति बख्शी तो मैं कल ही आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। आप प्रसन्न रहें, धनवान रहें, किसी चीज़ की कमी ना हो, जीवन सुखी हो, दाम्पत्य सुखी हो, बच्चों में और माता पिता में परस्पर आज्ञा और प्रेम बना रहे। इसी के साथ मैं यशपाल हंस आपसे आज्ञा लेता हूँ। मिलते हैं शीघ्र। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।